हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। मैंने कल एक हिनयान का संप्रदाय का चर्चा किया था, सौत्रांतिक। किसका चर्चा किया था? सौत्रांतिक, जिसका आधार सूत पिटक है। जिसका आधार क्या है? सूत पिटक है। इस सौत्रांतिक जो मत है हिनयान संप्रदाय का, उसको दिए थे कुमार लात। उनका क्या नाम था? कुमार लात। नाम बहुत अच्छा नाम है, याद हो जाएगा। कुमार और लात। हिनयान संप्रदाय का जो उप संप्रदाय सौत्रांतिक है, उसके संस्थापक हैं कुमार लात। क्लियर? मैंने कल महायान धर्म का संस्थापक का नाम बताया था आपको, नागार्जुन। क्या बताया था? नागार्जुन। नागार्जुन जो है 1st सेंचुरी एडी में गए थे चीन बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महायान बौद्ध धर्म के जो संस्थापक नागार्जुन थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, वह 1st सेंचुरी एडी में चीन गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, है ना। मैंने कहा था बोधिसत्व का चर्चा किया था और अवलोकितेश्वर की चर्चा किया था। इनको पदम पानी भी कहा जाता है। इनको पदम पानी भी कहा जाता है। अवलोकितेश्वर को पदम पानी भी कहा जाता है। और इनकी जो सबसे ज्यादा चित्र मिला है वो अजंता से मिला है। अजंता गुफा से मिला है। अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है अजंता गुफा। वहीं से जो है अवलोकितेश्वर का सबसे ज्यादा चित्र मिला है, गुफा संख्या 1 से। गुफा संख्या 1 से। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है हम आपको बताना चाह रहे हैं, कन्हेरी। ये कन्हेरी जो है ये है आपको बंबई में। बंबई में है। बंबई में सालसेट द्वीप है। बंबई जो है सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। ठीक, बंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है शहर है बंबई। वहीं पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। जब बंबई कभी घूमने जाइएगा तो वहां पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं जो है उसी मतलब राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कन्हेरी गुफा है। कन्हेरी गुफा है। यहां से अवलोकितेश्वर का एक ऐसा मूर्ति मिला है, प्रतिमा मिला है, जिसमें उसका 4 भुजा है। कितना भुजा है? 4 भुजा। भुजा का अर्थ हुआ हाथ। और 11 मुख है। मुख माने चेहरा। ये कन्हेरी से हम लोगों को मिला है। ठीक, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम लोग कुछ बौद्ध साहित्य का चर्चा कर ले। कुछ हम लोग बौद्ध साहित्य का चर्चा कर ले। देखिए, मैंने बताया था कि बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। प्रारंभिक जितने भी बौद्ध साहित्य थे वो सभी पाली भाषा में लिखा गया। खासकर हिनयान के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सभी पाली भाषा में है। और महायान के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत भाषा में है। इसको थोड़ा ध्यान में आप लोग रखिएगा। प्रारंभिक जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। देखिए, बौद्ध जो भी शिक्षा है वो त्रिपिटक में लिखा गया। त्रिपिटक। त्रिपिटक का हो गया पिटारा। 3 पिटारा। पिटारा किस चीज का? ज्ञान का पिटारा। ज्ञान का पिटारा। ये सभी पाली ग्रंथ में। त्रिपिटक जो है पाली ग्रंथ में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। 3 पिटारा, इसको ज्ञान का पिटारा भी कहा जाता है ना।
पिटक में आता है आपका शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन पिटक है? शुद्ध पिटक है। सबसे छोटा कौन है? विनय पिटक है। और अभिधम पिटक क्या है? बीच का है। सबसे बड़ा शुद्ध पिटक है, विनय पिटक छोटा सबसे है और अभिधम पिटक बीच का है। अभिधम पिटक में 7 भाग है। अभिधम पिटक के कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वह है यमक। अभिधम पिटक कितने भाग में है? 7 भाग में है। और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट भाग है वह है यमक। अभिधम पिटक जो है वह कौन लिखा था? मुगालिपुत्तिस लिखा था। मुगालिपुत्तिस लिखा था अशोक के कहने पर, सम्राट अशोक के कहने पर मुगालिपुत्तिस ने अभिधम पिटक लिखा था। अभिधम पिटक के 7 भाग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाग इसका यमक है, तो ध्यान में दीजिएगा। इसमें अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन है। क्या है? बौद्ध दर्शन है। यह हो गया आपका अभिधम पिटक के बारे में सूचना। जितना पढ़ा है उसको याद कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़िए, ठीक। सबसे छोटा है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ का आचरण है, मतलब आप जो बौद्ध संघ में रहिएगा तो आपको कैसे रहना है, वो बौद्ध संघ का आचरण है विनय पिटक, ठीक। और इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट विनय पिटक का किताब संबंधित किताब है महावस्तु। विनय पिटक से ही जुड़ा हुआ एक पुस्तक है महावस्तु, ये भी पाली भाषा में लिखा गया है। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के आचरण है। और सबसे बड़ा जो शुद्ध पिटक है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़े। शुद्ध पिटक का अर्थ हुआ धर्म का उपदेश, धर्मोपदेश, ठीक। किसका धर्मोपदेश? तो बुद्ध का धर्मोपदेश। इसका 5 भाग है। शुद्ध पिटक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुतर निकाय, खुद्दक निकाय और दृढ़ निकाय। शुद्ध पिटक के 5 भाग हैं। संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुतर निकाय, खुद्दक निकाय और दृढ़ निकाय। दृढ़ निकाय जो है यह गद्य और पद दोनों में, दृढ़ निकाय जो है गद्य एवं पद दोनों में। क्लियर? देखिए जो त्रिपिटक है ये संभवतः सबसे प्राचीन आप धर्म ग्रंथ मान सकते हैं। जो त्रिपिटक है वो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। देखिए बौद्ध धर्म ही भारत का एक ऐसा धर्म है जो विश्व धर्म बना। भारत विश्व में 3 धर्म विश्व धर्म है। पहला धर्म कौन है? वह है आपका ईसाई धर्म, उसके बाद इस्लाम धर्म और थर्ड धर्म बौद्ध धर्म ही है जो विश्व धर्म की श्रेणी में आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारत का एकमात्र धर्म जो विश्व धर्म की श्रेणी में आता है वह है बौद्ध धर्म। क्लियर? सूत्र पिटक के कितने भाग हैं? तो उसके 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुतर निकाय। ये हो गया कुछ बौद्ध ग्रंथ। पाली भाषा में, पाली भाषा में ही एक किताब, बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखा गया है, मिलिंद पर्णो। मिलिंद पर्णो इसमें यूनानी शासक मिनांडर है। कौन है? मिनांडर है। और बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता करते हैं इस किताब में। ये पाली भाषा का किताब है मिलिंद पर्णो। और इसमें यूनानी शासक मिनांडर है जो नागसेन बौद्ध भिक्षु है उनसे वार्ता करते हैं। बौद्ध भिक्षु है उनसे वार्ता करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट किताब है।
एक किताब है दीपवंश, ये भी पाली भाषा में लिखा हुआ है और ये 3rd सेंचुरी एडी का है, 3 शताब्दी एडी का है। और सिंगली, सिंगली का अर्थ हो गया श्रीलंका। श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा आबादी है वो सिंगली आबादी है और ये लोग बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। कहा जाता है कि ये भारत के जो उत्तर पूर्वी भारत के भाग हैं वहीं से ये लोग श्रीलंका की ओर गए थे, इसलिए ये भारत के ही मूल निवासी हैं सिंगली, जो कि काफी पहले गए थे, काफी प्राचीन गए थे ये लोग। तो दीपवंश से जानकारी मिलती है। एक है महावंश। महावंश भी जो है 5th सेंचुरी एडी का है या 6th सेंचुरी एडी का है और इसमें मगध के राजा का, मगध शासक जितने भी हुए उनका क्रम से वर्णन है, मतलब क्रमबद्ध विवरण आपको महावंश से मिलेगा। यह किताब सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक किताब है नेति प्रकरण। नेति प्रकरण, नेति प्रकरण, प्रकरण, ठीक। ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित किताब है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित किताब है। उसके बाद एक हुए अश्वघोष, जो चतुर्थ बौद्ध समिति के अध्यक्षता किए थे और इन्होंने किताब सब लिखा जो बहुत इंपॉर्टेंट सब है। उसमें ये संस्कृत भाषा में लिखेंगे, जैसे बुद्ध चरित्र। महात्मा बुद्ध के जीवन जितने भी हैं उसको महाकाव्य के रूप में लिखा गया है। कैसा है? महाकाव्य में बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार, सारीपुत्र प्रकरण और सौंदर्यानंद, ये सब जो है इनका इंपॉर्टेंट किताब है। वज्र सूची, ये सारा ग्रंथ अश्वघोष ने लिखा था। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र महात्मा बुद्ध का जीवन का महाकाव्य रूप में वर्णन किया गया है। सारीपुत्र प्रकरण, मैंने सारीपुत्र का चर्चा किया था, जो मगध का निवासी था, राजगिरी का निवासी था। सौंदर्यानंद बुद्ध का चचेरा भाई था। सूत्रालंकार, वज्र सूची, ये सब इंपॉर्टेंट किताब है जो अश्वघोष ने जिसको लिखा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यह है इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है, उसके बारे में सूचना। अब हम लोग थोड़ा सा स्तूप, चैत्य और विहार, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्तूप, चैत्य और विहार, बौद्ध ग्रंथ और भी बौद्ध ग्रंथ हैं, हम उसका चर्चा पाठ्य जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। इतना आप लोग को इसलिए बता दिए कि ये बौद्ध ग्रंथ इंपॉर्टेंट है और कभी कभी जैसे यमक, अभिधम पिटक का भाग है, यह मैं आगे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि स्कोप नहीं बनता है। महावस्तु विनय पिटक का ही संबंधित है, अब ये सब स्कोप नहीं बनता है। जो जहां पे स्कोप जिस चीज का बनता है वो मैं वहीं पर बता दूंगा। और भी बौद्ध ग्रंथ है, समय आने पर मैं उस सारे बौद्ध ग्रंथों का चर्चा करूंगा। ये स्तूप क्या होता है? देखिए, स्तूप शब्द जो है ये ऋग्वेद में आया है और स्तूप और चैत्य और विहार जब हम आपको मौर्य काल पढ़ाएंगे तो हम आपको ठीक से पढ़ाएंगे, सॉरी मौर्योत्तर काल जब हम पढ़ावेंगे तो इसको वहां पर काफी डेप्थ में पढ़ावेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सिंपल नॉलेज दे देना चाहते हैं। तो स्तूप कहां से लिया गया शब्द? ऋग्वेद से लिया गया है। स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ हुआ ढेर, है ना। जैसे होता क्या था कि यह मिट्टी का चबूतरा होता था। पहले जो स्तूप बनता था वो मिट्टी का चबूतरा होता था और ये मिट्टी का चबूतरा के नीचे जो मृतक का चिता या उसका शरीर का कोई अवशेष या अस्थि या हड्डी अवशेष, जो भी हड्डी हो, भस्म हो
ये सब डाल के ऊपर से एक मिट्टी का चबूतरा बना दिया जाता था। उसी को हम लोग स्तूप कहते थे, है ना। अब ये स्तूप जो है बहुत 4 प्रकार के होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसी स्तूप पूजार्थिक स्तूप बनने लगे, पूजार्थिक स्तूप बनने लगे। मतलब यहाँ पर तीर्थ स्थल के रूप में ये विकसित होने लगे, पूजार्थिक स्तूप। और इसको विकसित करने में धनवान जो बौद्ध संघ के सदस्य होते थे, उन लोगों ने इसको काफी डेवलप किया, पूजार्थिक स्तूप को। और यही पूजार्थिक स्तूप जो है वो चैत्य में बदल गया। पूजार्थिक स्तूप क्या हुआ, चैत्य में बदल गया। ये स्तूप और इस चैत्य में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बस चैत्य जो है उपासना स्थल के रूप में बदल गया। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे और ये ढेर होता था जहां पर उनके शरीर का अवशेष होता था, लेकिन यहां पर उपासना होता था। और इसी चैत्य के चैत्य जो है पहाड़ को काट कर बनाए गए, पहाड़ को काट कर बनाए गए। और ये बहुत मैक्सिमम आपको मिलेगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम आपको इसी 2 राज्य में मिलेगा। जैसे कार्ले का चैत्य सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्ले का चैत्य ये सबसे बड़ा भी है और सबसे विकसित भी है। सबसे बड़ा भी है कार्ले का चैत्य और सबसे विकसित भी है। यह कहाँ है, महाराष्ट्र के पूना में, महाराष्ट्र के पूना में। ठीक, चैत्य क्या है, उपासना स्थल है। सिंपल सा बात समझिए। स्तूप ही चैत्य का अर्थ हुआ चिता संबंधी। चैत्य का अर्थ क्या हुआ, चिता संबंधी। चिता के जगह पर ही जो है काट के उसको बनाया गया पहाड़ को, और वो डेवलप हो गया चैत्य के रूप में, जहां बौद्ध भिक्षु जाकर उपासना करते थे। स्तूप और स्तूप के बारे में हम और भी पढ़ाएंगे आगे, अभी इतना ही समझिए। और बिहार में जो था उसी चैत्य के आसपास, क्योंकि आप पूजा कर लिए तो रहने के लिए जगह चाहिए, तो बौद्ध भिक्षु ने अपने चैत्य के आसपास निवास करने के लिए विहार का निर्माण किया। विहार का निर्माण किया। यही आपका स्तूप चैत्य और विहार में। चैत्य हो गया आपका पूजा गृह या उपासना स्थल, विहार हो गया बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल। और स्तूप जो है वह एक तरह से मृतक के अवशेष या मृतक के चिता के ऊपर जो है मिट्टी का चबूतरा बनाया जाता था। बाद में वो काफी डेवलप हुआ, यह हम मौर्योत्तर काल में पढ़ाएंगे। स्तूप शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। एक जो इंपॉर्टेंट जो इस काल से संबंधित है, राजगीर में एक स्तूप बना। राजगीर में 400 मीटर ऊंचा स्तूप बना है, वो विश्व शांति स्तूप कहलाता है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजगीर में जो स्तूप बना है, राजगीर में वो विश्व शांति स्तूप है। उसका नाम क्या है, विश्व शांति स्तूप है। और ये 400 मीटर आपका ऊंचा है। यह स्तूप चैत्य और विहार के बारे में सूचना है। अब हम लोग थोड़ा सा जो जो इंपॉर्टेंट, कार्ले का चैत्य जो है हीनयान संप्रदाय से जुड़ा है। कार्ले का चैत्य किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, हीनयान से, महाराष्ट्र के पूना में। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बौद्ध विश्वविद्यालय पढ़ लेते हैं, इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। बौद्ध विश्वविद्यालय, सबसे पहला नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, गुप्त शासक कुमारपाल। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में। और ये नालंदा में है और कुमार गांव में, सॉरी बरगांव में। कहाँ है, नालंदा के बरगांव में। यहाँ पर बौद्ध अध्ययन मिलता है आपको। बौद्ध शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र रहा है, जिसको बाद में बख्तियार खिलजी जो मुस्लिम शासक है इसको समाप्त कर देता है, जला देता है नालंदा विश्वविद्यालय को। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
ये कहाँ है? तो ये भी बिहार में है। इसका संस्थापक कौन है? तो पाल शासक था एक धर्मपाल। बिहार में एक गांव है अंचितक गांव, वहीं पर ये है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में। और यहाँ पर जो था वज्रयान से संबंधित था। किससे यह था संबंधित? वज्रयान से। वज्रयान क्या है आप समझते ही होंगे। उसके बाद है उदंतपुरी। उदंतपुरी जो है विश्वविद्यालय, यह भी बिहार में है, बिहार के बिहार शरीफ में है, बिहार शरीफ में है। और इसका भी संस्थापक धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था। और उदंतपुरी जो है महायान का प्रसिद्ध केंद्र था, महायान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। उसके बाद है सोमपुरी। सोमपुरी का भी संस्थापक धर्मपाल था। और ये आजकल बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक जगह है नौगांव, काफी इंपॉर्टेंट जगह है नौगांव। बार बार हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो नौगांव शब्द आएगा। तो सोमपुरी का स्थापना धर्मपाल ने किया था। यह बांग्लादेश में है, नौगांव में है। ये सब विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी जो है गुजरात में है और भावनगर जिला में है। कहाँ है? भावनगर जिला में है। यह हीनयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यह जो है हीनयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यह गुजरात में है। और इसका संस्थापक कौन था वल्लभी विश्वविद्यालय का? भट्टारक। वल्लभी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? भट्टारक। एक और इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है, वह है जगदल विश्वविद्यालय। कौन है? जगदल विश्वविद्यालय। जगदल विश्वविद्यालय भी बांग्लादेश में है। जगदल विश्वविद्यालय कहाँ है? बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में एक राजशाही जिला है, राजशाही जगह है, वहीं पर यह है। और यहां पर तंत्र मंत्र के बारे में शिक्षा दिया जाता था। वल्लभी जो है विश्वविद्यालय वह हीनयान से जुड़ा हुआ है। वल्लभी किससे जुड़ा हुआ है? हीनयान से जुड़ा हुआ है। विक्रमशिला किससे जुड़ा हुआ है? तो वज्रयान से जुड़ा हुआ है। उदंतपुरी किससे जुड़ा हुआ है? महायान शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट थे, एकेडमिक शिक्षा संस्थान थे। एक जो है बिहार सरकार ने 1951 में 1951 में बिहार में नौ नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। नौ नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया। और पाली अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। और इसमें जो है पाली भाषा और बौद्ध धर्म का अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें दूर दूर से जो है, दूर दूर से क्या, वहां पर जो है जो भी बौद्ध देश हैं, जापान हुआ, थाईलैंड हुआ, बर्मा हुआ, यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए, यहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। यह हो गया विभिन्न यूनिवर्सिटी जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं महात्मा बुद्ध की कुछ। मैंने आपको कब बताया था कि पहली मानव मतलब पहला जो पूजित प्रतिमा है, पहला जो पूजित प्रतिमा है, मानव पूजित प्रतिमा है, कल मैंने बताया था आपको, मतलब पूजा करने के लिए जो प्रतिमा बनाया गया, जो मूर्ति बनाया गया, वो मूर्ति जो बनाया गया वो महात्मा बुद्ध का था। वो किसका था? महात्मा बुद्ध का था। सबसे पहला अगर किसी का पूजा किया शुरू किया गया
तो वो महात्मा बुद्ध का मूर्ति बनाकर पूजा शुरू किया गया। यह किस काल में शुरू किया गया? तो वो मौर्योत्तर काल में शुरू किया गया। मौर्योत्तर काल में शुरू किया गया। बहुत सा महात्मा बुद्ध का मूर्ति बना, और मैंने कल कहा था कि महात्मा बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला में बनी और सबसे ज्यादा मूर्ति गंधार कला में बनी। ये मैंने बताया था। गंधार कला जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो हेलेनिस्टिक आर्ट से ही गंधार कला का विकास हुआ। हेलेनिस्टिक आर्ट से ही गंधार कला का विकास हुआ। गंधार कला में महात्मा बुद्ध की बैठी हुई, बैठा हुआ और खड़ा दोनों प्रकार का मुद्रा बना है, दोनों प्रकार का मूर्ति मिला है। बैठा हुआ भी और खड़ा मतलब खड़ा, स्टैंड अप और सिटिंग, दोनों मुद्रा में मिला है, और ये गंधार कला में ही मिला है। क्लियर? गंधार कला में ही पहला जो उपदेश दे रहे हैं वो मूर्ति मिला है। धर्म का उपदेश दे रहे हैं, सारनाथ से मिला है, वो सारनाथ से मिला है। और वो मृग सहित चक्र, मृग माने क्या होता है? मृग सहित चक्र। मृग हिरण को कहते हैं। मैंने कल कहा था डियर पार्क, हिरण पार्क मैंने कहा था, है ना, उसको कुरंग वन भी कहा जाता है। हिरण पार्क, डियर पार्क, कुरंग वन, ऋषि पत्तन, मृगदाव, ये सब उसी का नाम है। और एक इंपॉर्टेंट, जब महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे बोध गया में, तो उनको बहुत कष्ट दिया गया। मान या कामदेव उनको बहुत प्रलोभन देता था कि किसी तरीके से यह तपस्या अपना भंग कर ले, लेकिन महात्मा बुद्ध 6 साल तक डिगे नहीं, तपस्या पर तपस्या करते चले गए, कठिन तपस्या किया। और फिर 29 साल की अवस्था में जब उन्होंने घर छोड़ा था और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान मिला, निर्वाण मिला, है ना। तो ये जो कठिन तपस्या की है बोध गया में, उसके लिए भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा की जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। ये सारनाथ से मिला है। कहां से मिला है? सारनाथ से मिला है। और ये गुप्त काल की है मूर्ति है। ये मूर्ति गुप्त काल का है। इसमें महात्मा बुद्ध कामदेव के लाख प्रलोभन के बाद भी, महात्मा बुद्ध कामदेव के लाख प्रलोभन के बाद भी अपने शुचिता और अपनी शुद्धता को नहीं त्यागा। शुचिता और शुद्धता को नहीं त्यागा, मतलब मार्ग से नहीं हटे। लाख प्रलोभन के बाद भी उन्होंने अपना जो है अपने मन को और अपने काया को अस्वस्थ नहीं होने दिया। यह महात्मा बुद्ध का ये मूर्ति है, भूमि स्पर्श मुद्रा। बहुत सा मुद्रा में है, लेकिन आपसे 2 ही पूछा जाएगा, वह है धर्मचक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश, और एक जो कठिन तपस्या किए उसका भूमि स्पर्श मुद्रा। अब है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है। पहला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है। तो एक तरफ हम लोग बौद्ध धर्म लिख लेते हैं और एक तरफ हम लोग जैन धर्म लिख लेते हैं। और समानता क्या क्या है? तो बौद्ध, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे, महावीर भी क्षत्रिय थे, दोनों समानता है। दूसरा समानता है कि कर्म और पुनर्जन्म को दोनों मानते थे, ये भी मानते थे। बौद्ध धर्म भी मानता था, जैन धर्म भी मानता था। वेद को महात्मा बुद्ध भी नहीं मानते थे और ये भी नहीं मानते थे, जैन धर्म भी नहीं मानते थे। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट समानता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। कर्मकांड को भी जो है न बौद्ध धर्म मानता था न जैन धर्म मानता था, दोनों इस बिंदु पर समान है। लेकिन दोनों अलग अलग कहां है? दोनों अलग अलग कहां है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण आपको इसी जीवन में मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध का कहना है कि निर्वाण आपको इसी जीवन में मिलेगा। लेकिन महावीर कहते हैं कि नहीं, मृत्यु के बाद ही आपको निर्वाण मिलेगा, है ना। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर देता है, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर देता है। लेकिन जैन धर्म
वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार नहीं करता है। क्या सही बोला ना? जैन धर्म अहिंसा और अपरिग्रह पर बहुत ज्यादा बल देता है। अहिंसा और अपरिग्रह पर, धन का संचय नहीं करे, इस पर बहुत ज्यादा बल देता है। जैन धर्म ऐसा कोई बात नहीं बोलता है और मध्यम मार्ग की बात करता है। कठिन तपस्या इसमें काफी है, लेकिन यहां ऐसी थोड़ा सा मध्यम मार्ग का यहां पर दिया गया है। ये सब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता है, और भी असमानता मिल जाएंगे आपको, खोजिएगा तो बौद्ध धर्म जो है आत्मा को नहीं मानता है, तो जैन धर्म आत्मा को मानता है। और बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा में है, तो ये संस्कृत हाँ ये जो है प्राकृत भाषा में है। ये सब भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाएगा, खोजिएगा तो मिलेगा। मैं पढ़ाया हूँ तो आपको भी बहुत सा पॉइंट मिल जाएगा, है ना। अब है कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया? बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया? आखिर बौद्ध धर्म में ऐसी क्या बात हो गई कि बौद्ध धर्म का गिरावट हो गया? 12वीं शताब्दी तक आते आते यह धर्म हमारे भारत से चला गया। इसका क्या क्या कारण हो सकता है? आज यह भारत में बहुत कम संख्या में, लगभग 1 करोड़, या मैं एग्जैक्ट डाटा तो नहीं दूंगा, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा ये लोग भारत में होंगे। 1 करोड़ या थोड़ा सा इधर का डाटा मैं नहीं जानता हूँ, याद नहीं, ध्यान में नहीं है, लेकिन इसी के आसपास होंगे बौद्ध धर्म। और जैन धर्म का भी संख्या लगभग इन्हीं के बराबर है। तो 12वीं शताब्दी तक आते आते यह धर्म भारत से समाप्त हो गया और विदेशों में चला गया, और यह विश्व धर्म भी बन गया। सबसे बड़ी बात कि भारत से समाप्त हो गया, भारत की जिस देश में यह जन्म लिया उस देश से यह धर्म समाप्त हो गया। लगभग बहुत कम संख्या है, लेकिन यह धर्म विश्व धर्म बन गया। यह बहुत आश्चर्य का विषय वस्तु है कि अपने देश जन्मभूमि में यह समाप्त हो गया। समाप्त तो नहीं कहेंगे, लगभग समाप्त कहेंगे, लेकिन यह विश्व धर्म बन गया। आखिर 12वीं शताब्दी में यह धर्म समाप्त हो गया। तो इसका 12वीं शताब्दी में इसको मुस्लिम आक्रमणकारी, जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी ने इस पर हमला किया, बौद्ध मठों पर, बौद्धों पर, और इस धर्म को समाप्त कर दिया। मुस्लिम आक्रमणकारी पहला बहुत बड़ा रीजन होगा मुस्लिम आक्रमणकारी। दूसरा जो रीजन होगा वह होगा कि ये पहले पाली भाषा था, तो अब संस्कृत को अपना लिया। कहने का अर्थ मूर्ति पूजा को अपना लिया। अब दान आप दे सकते हैं। अब ये तीर्थ भी करने लगे, जैसे पूजार्थी का स्तूप जो बनता था उस समय क्या होता था, तीर्थी एक तरह से था। तो एक कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण धर्म के काफी नजदीक चले गए। ब्राह्मण धर्म ने क्या किया, अपना उत्थान किया, पुनः उत्थान कर लिया, और महात्मा बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर दिया। महात्मा बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर दिया। महायान धर्म में आत्मा को मान लिया गया, हीनयान भी समित्या को मान लेता है। तो जिस आधार भूमि पर बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, फिर कर्मकांड भी इसमें काफी बढ़ गया। महिलाओं का प्रवेश हुआ और मठों में व्यभिचार बढ़ गया, धन भी काफी था। ये सब कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। लेकिन यह धर्म आज विश्व धर्म के रूप में स्थापित है। इस प्रकार से आपका बौद्ध धर्म समाप्त हुआ, और जो हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल, ये सब जो पढ़ रहे थे, द्वितीय नगरीकरण का काल जो पढ़ रहे थे, जो अध्याय हमने शुरू किया था, वो आज समाप्त हो गया। इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार मगध महाजनपद ने अन्य 15 महाजनपद को हराकर मगध साम्राज्यवाद का निर्माण किया। इसी काल में हम देखते हैं कि पहली बार भारत पर विदेशी आक्रमण, ईरानी आक्रमण होता है, फिर सिकंदर का आक्रमण, यूनानी आक्रमण होता है। इसी काल में हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भौतिकवादी, आजीवक संप्रदाय, संदेहवादी, सब मैंने आपको पढ़ाया है। ये सब धर्मों का उदय होता है। मैंने इसी काल में जो महाजनपद का निर्माण हुआ, और फिर जो है अर्थव्यवस्था पढ़ाया,
फिर राजत्व का सिद्धांत भी पढ़ाया, और राजत्व के सिद्धांत में मैंने बहुत से अधिकारियों का चर्चा किया। तो ये पूरा चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ से अधिक क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जो भी पढ़ाता हूँ, आप उसी को बार बार पढ़िए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं तो इतिहास से संबंधित किसी भी एग्जाम में कभी भी जो प्रश्न आएगा वो आप 99.9% सॉल्व करने के कंडीशन में रहिएगा। आप निश्चिंत होकर पढ़िए। मैं अब कल से मौर्य काल आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।